अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली MLT एजुकेशन करियर। आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बीटा HCG। हाउ टू डिटेक्ट द लेवल ऑफ बीटा HCG इन यूरिन। प्रेगनेंसी चेक करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसमें हम डिटेक्ट करते हैं बीटा HCG। बीटा HCG जो कि एक हार्मोन होता है जो फीमेल के यूरिन और ब्लड में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका लेवल हाई हो जाता है, नॉर्मली इसका लेवल लेस देन 2 होता है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि यूरिन से हम प्रेगनेंसी कैसे चेक करते हैं। तो इसके पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लड में हम बीटा HCG का लेवल कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो आइए सबसे मेरे साथ। पहले हम एक स्टेराइल यूरिन कंटेनर उठाएंगे और उसको लेबल करेंगे पेशेंट की आइडेंटिटी से, जिसमें लैब नंबर, पेशेंट का नाम और डेट मेंशन करनी है। उसके अलावा टेस्ट का नाम। अगर नेम मेंशन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लैब नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो रिकमेंडेड सैंपल होता है वो मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल होता है, क्योंकि मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है जिसमें बीटा HCG के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद हम एक डिवाइस उठाएंगे और ड्रॉपर की मदद से हम 1 ड्रॉप सैंपल इंसर्ट करेंगे। अगर हमारे पास ड्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो हम एडजस्टर की मदद से ये सैंपल पिक कर सकते हैं। ये सैंपल 50 माइक्रोलीटर पिक करने के बाद हम इसको डिवाइस के अंदर, जहाँ पर S लिखा हुआ होता है, सैंपल लिखा हुआ होता है, वहाँ पर हम 50 माइक्रोलीटर सैंपल इंसर्ट करेंगे और आफ्टर 10 मिनट हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट की इस डिवाइस के अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई होती है। हमें दो तरह की किट्स मिलती हैं। एक किट मिलती है डिवाइस के फॉर्म में और दूसरी किट जो है वो मिलती है स्ट्रिप के फॉर्म में। मेजर डिफरेंस कोई नहीं होता इनमें। बेसिकली इस डिवाइस के अंदर भी एक स्ट्रिप ही लगी हुई होती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह की स्ट्रिप लगी हुई होती है। जब किट हमें स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलती है उनसे हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये है यूरिन की स्ट्रिप। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है मैक्सिमम, यानी कि वहाँ तक हमें डिप करना होता है। वहाँ यहाँ पे हम फ्यू सेकंड्स के लिए इसको डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको बाहर रख देंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम इसको रीड करेंगे। 3 to 5 मिनट्स के बाद जब हम इसको रीड करेंगे तो इसके ऊपर फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, जो लिखा हुआ है मैक्सिमम। यहाँ तक हमें डिप करना होता है यूरिन के अंदर। उसके बाद 2 लाइंस बनती हैं। जो ये फर्स्ट लाइन है ये होती है कंट्रोल की लाइन लाजमी पॉजिटिव आती है। इससे कंफर्म होता है कि आपकी स्ट्रिप बिल्कुल सही काम कर रही है। उसके बाद सेकंड लाइन है टेस्ट की। अगर तो पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव है तो ये इस यहाँ पर कलर बैंड अपीयर होगा। अगर पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव है, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई कलर बैंड अपीयर नहीं होगा। इस पिक्चर की मदद से आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल की लाइन पॉजिटिव तो आएगी लाजमी, जो आपको क्लैरिफाई करेगी कि आपकी स्ट्रिप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टेस्ट की लाइन। अगर पेशेंट के यूरिन में बीटा HCG का लेवल हाई हो चुका है, टेस्ट लाइन पे कलर बैंड अपीयर होगा। लेकिन अगर पेशेंट के सीरम में बीटा HCG का लेवल हाई नहीं हुआ, यानी कि नॉर्मल लेवल है <2, तो कंट्रोल के ऊपर तो कलर बैंड अपीयर होगा, लेकिन टेस्ट लाइन पे कोई कलर बैंड अपीयर नहीं होगा। इट मीन्स के बीटा HCG प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ नेगेटिव। थर्ड जो सिनेरियो है उसमें है इनवैलिड, यानी कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल की लाइन लाजमी बननी चाहिए। अगर तो कंट्रोल की लाइन नहीं बनी तो ये टेस्ट होता है इनवैलिड। और जब टेस्ट इनवैलिड होता है तो इट मीन्स इट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिवाइस और स्ट्रिप। नाउ यू नीड टू चेंज योर स्ट्रिप्स और किट। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।